नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल मुतमइन्नीन अल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, मेहरबानों, कोई भी मौका हो, मिलाद पाक का मौका हो, रमज़ान का मौका हो, मुहर्रम का मौका हो, हम अहले सुन्नत अपने नबी पाक को ही याद करते हैं। पर मेरी आदत है लोगों को थोड़ा थोड़ा शऊर बख्शूं। जो आया मुसलमानों पे बस सवारी कर ली कि जी मसला इस तरह है। मेरे मोहतरम दोस्तों, पुराने ज़माने में एक कहावत थी, किसी मौलवी के मुतल्लक के, जिथे बच्चा नूर जमाल खोता खरका सब हलाल। जहां मौलवियों का मफाद हो वहां हर चीज हलाल होती है। अब ये जो तकरीर मैं कर रहा हूं, इसकी शरीयत में कोई दलील नहीं। मेरे नबी पाक के ज़माने में जुमे के 2 खुतबे होते थे, सहाबा के ज़माने में जुमे के 2 खुतबे होते थे, 1300 साल तक जुमे के 2 खुतबे होते रहे। आज भी मक्के मदीने और दुनिया के असल मुल्कों में सिर्फ 2 खुतबे होते हैं। मौलवियों ने यह तीसरा खुतबा निकाला कैसे? और छोटी मोटी बिदत को तो छोड़ो, क्योंकि इसमें सुन्नी वहाबी देवबंदी सब की रोजी लगी हुई थी, इसको किसी ने बिदत नहीं कहा। खुदा गवाह, अल्लाह के दीन में इससे बड़ी बिदत और आई नहीं हो सकती। और खुद कहते हैं कि जो बिदती हो वो दोस्त की है। तो जिस बंदे ने कोई ऐसा जुमा पढ़ लिया, जिस जुमे ने मेरे जैसा कोई बंदा या कोई भाभी मौलवी तकरीर कर रहा हो, तो मौलवी तो जाना ही जाना है, नमाज पढ़ने वाले का की हाल होगा। कभी इन्होंने कहा ये बिदत है? मेरे नबी पाक के जमाने में 2 खुतबे होते थे, वही मसनून खुतबे जो अजान के बाद होते हैं। सहाबा के जमाने में 2 खुतबे होते थे। और खुदा की कसम, ये तो हुकूमत की कमजोरी है। रोज इस्लाम इस्लाम करते हैं, अगर परवेज मुशर्रफ इस्लाम नाफिज करके जुमे वाले तीसरे खुतबे की बिदत बंद कर दे, सारे मुल्क च फसाद मुक जाएंगे। सारा इस्लाम इस्लाम खत्म हो जाना है। जो रट लगाए फिरते हैं, इनसे बड़ा बित्ती कौन हो सकता है? सुनो, बरे सगीर पाको हिंद वो वाहिद इलाका है जिसमें पहले मौलवियों ने जुमे के बाद लोगों को वाज करना शुरू किया। लेकिन जाहिर है जुमे के बाद लोग दौड़ जाते थे। काबू करने का तरीका यही है कि जुमे के पहले तकरीर की जाए, बाद में तो मर्जी थी। ये मरवान वाला किस्सा है। मरवान से वाकिफ है? ये बाप बेटा मरवान और हकम 2 सहाबी थे। हजूर पर ईमान लाने के बावजूद शरारतों से बाज नहीं आए। मेरे आका ने इनको जलावतन कर दिया था। ऐदे उस्मानी में ये वापस आ गए। वो अभी मौजू नहीं है, बहुत लंबा मौजू हो जाएगा। मरवान हाकिम मदीना था। ईद की नमाज पढ़ाने गया,
तो उसने ईद का खुतबा नमाज से पहले शुरू कर दिया, जैसे हम करते हैं जुमे का। ईद के खुतबे बाद में होते हैं। साहबों ने पकड़ा, खींचा कि सरकार की सुन्नत की एलानिया खिलाफ वर्जी कर रहा है, सरकार के दीन में गड़बड़ कर रहा है। मरवान रुका नहीं, खुतबा दिया, नमाज पढ़ाई। साहबा ने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा हजूर का जमाना और था, साहबा का जमाना और था। हजूर नमाज पढ़ाते थे, लोग बैठे रहते थे सुनने के लिए। साहबा नमाज पढ़ाते थे, रोज बैठे रहते थे। मेरे जैसा बंदा नमाज पढ़ाए और बाद में लोग बैठते नहीं, दौड़ जाते हैं। मैंने इसीलिए पहले तकरीर कर दी कि ये दौड़ ना सके। मौलवियों ने काबू किया कि आप दौड़ ना सके, ये बरवानी सुन्नत कायम की। वरना जुमे के 2 खुतबे हैं, जुमे के सब ने शुरू किए। हमें भी कहते हैं पीर जी आओ। नमाजों के टाइम मुकर्रर कर लिए। यहां अभी मैं जुमा पढ़ रहा हूँ, एक आदमी कहेगा पीर जी 2:30 बज गए, जुमे का टाइम है, आप मुझे बताएं जो 2:30 वाला है वो 2:45 जुमा क्यों नहीं होता? कोई कह सकता है कि 2:45 जुमा नहीं होता? 3 बजे नहीं होता, कोई कह सकता है? ये मौलवियों ने अपनी सहूलत के लिए फर्ज नमाजों के टाइम मखसूस कर दिए। नमाज तो फर्ज थी, फर्ज नमाजों के टाइम मखसूस कर लें तो खैर है। मैं और आप 10वां 11वां चेलम रखें, वो नफली है, वो नफली बिदअत है। और जो फर्जों में बिदअत की गई इसका जवाब कौन देगा? मेरे आका के जमाने में खुला टाइम होता था, साहबा के जमाने में खुला टाइम होता था, अज़ानें दी जाती थी, दुनिया आती थी, दुनिया नमाज पढ़ती थी, घड़ी है ही नहीं थी। ये अगर इस मैदान में पकड़ना शुरू करूं कोई शय बाकी नहीं रहती। मैं माफी मांग के सारे उलमाए किराम करो, नबी पाक के जमाने में मौलवी ऐसा। मेरा एक ही सवाल है, एक ही सवाल है, सरकार के जमाने में मौलवी थे, मौलवियों की जमातें थी, मौलवियों की पार्टियां थी। सुनो, पहले भी समझाया था कि मेरे नबी पाक ने फरमाया मेरे दीन में ओहदा मांगना हराम है। ये सही बुखारी है, किताबुल अमर है। मेरे नबी पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार आए, कहने लगे या रसूलल्लाह सारा अरब फतह हो गया, आपकी हुकूमत कायम हो गई है, हम आपके रिश्तेदार हैं, हमें ओहदे दें। मेरे नबी पाक ने फरमाया मेरे दीन में ओहदा मांगना हराम है। आज मौली वजारता मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे? हुकूमत मांग रहे हैं। इनका अल्लाह की कसम किसी से भी तल्लुक हो, खुदा के दीन से इनका कोई तल्लुक नहीं। ये इक़्तिदार के भूखे लोग हैं, पैसा कमाने वाले लोग हैं, इनको क्या पता खुदा का दीन क्या? जिस चीज को मेरे नबी ने हराम करार दिया, सुनो, नबी के हराम को कोई शख्स हलाल नहीं कर सकता। वोटा मंगन आन के किसके तरीके से इन्होंने ली, वजारतें मांगते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। सुनो, ये हदीस गैर मामूली हदीस है जो मेरे आका ने फरमाया मेरे दीन में ओहदा मांगना हराम है। हजरत उमर फारूक की शहादत के बाद 6 बंदों का एक बोर्ड बनाया गया कि इनमें से खलीफा चुना जाए। 4 ने कहा कि हम उम्मीदवार नहीं हैं, 2 उम्मीदवार बाकी रह गए, एक उस्मान गनी, एक अली करमल्ला वजुल करीम। हजरत अली से पूछा गया खलीफा बनना चाहते हैं, हजरत अली खामोश रहे। उस्मान गनी से पूछा खलीफा बनना चाहते हैं, उस्मान गनी खामोश रहे। क्यों खामोश रहे? अगर हाँ करते तो डिस्क्वालीफाई हो जाते, ओहदा मांग रहे थे। सादा लो मुसलमान है। आज जिसको किरत ना आती हो, शीन काफ गैन गले से निकालना ना आता, उनको नमाज पढ़ा के अंदर जी मैंने तो कुरान पढ़ना सही नहीं आता। आ मैं फकीर हाँ। ये किरतें हजूर से 200 साल बाद बनी, ये किरतें साहबा के दौर के बाद बनी। मेरे नबी पाक ने उस सादगी से कुरान पढ़ा है जिस सादगी से तू और मैं पढ़ते हैं। मक्के के लोग इतने सादे थे, वो हत्ता नहीं कहते थे, अत्ता कहते थे।
हत्ता कहना भी मक्के के लोगों के लिए मुश्किल था। मेरे सरवरे कायनात ने, उनके सहाबा ने कुरान उसी सादगी से पढ़ा जिसे तू और मैं पढ़ते हैं, सूरह लाने वाले दबा दे जाए। कोई एक चीज अगर मैं कुरान को पकड़ लूं, आपकी चीखें निकल जाएंगी। कुरान कहानी बयान करने लगे, चीखें निकल जाएंगी यहां लोगों की। हम ये लोगों को, मेरे दोस्तों, लोगों पे इन्होंने, मौलवियों ने लोगों को जगाया नहीं है। इनकी पूरी कोशिश ये थी कि बिल्ली का बच्चा सोया रहे, हम लूटते रहे। सुनो, किसी महफिल में, वहाबी मौलवियों की महफिल थी, वहां चेलम हो रहा था। कहते जरूर है पर पठान बाद नहीं आते, चेलम कराना जरूर है। अब रोटी भी खाई जा रही थी और कहा रहा ये जी देखो जी बिदअत है, ये जी फलान है। मैंने कहा इतना बुरा काम था तो हमें बुलाया क्यों है? कार्ड भेजे हैं, चेलमों पे तब दुनिया आती है जिनको बुलाया जाए। कहते हैं भाई देखो रिवाज है। मैंने कहा अगर रिवाज भी है तो मुसलमानों का रिवाज है, तुम्हें इसकी क्या प्रॉब्लम है? मैंने खामोशी से कहा मौलवी साहब किसी रिवाज से अमल काम करो तब भी खुदा राजी होता है। क्या कहा है? मौलवी साहब गर्म हो गए। उन्होंने सारी दुनिया लोगों को यह सिखाया था कि कुरान और सुन्नत पर अमल करो तो खुदा राजी होता है। मुझे कहते हैं आप एक मिसाल दे सकते हैं? मैंने कहा दे सकता हूं। कि जी दो। मैंने कहा ये काबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया, उन्होंने काबे पे गिलाफ नहीं चढ़ाया था। काबे पे गिलाफ बनु जरम के एक काफिर बादशाह ने चढ़ाया था, चमड़े का गिलाफ। जब नबी पाक आए तो उनके सामने मौजूद थी काफिरों की रस्म। काबे पे गिलाफ चढ़ाना काफिरों की रस्म थी। मेरे आका चाहते तो काफिरों की रस्म को खत्म कर देते, काबे का गिलाफ उतार देते। रस्म अच्छी थी, काफिरों की रस्म थी, मेरे सरवरे कायनात ने ले ली। आज का मुल्ला गौस और कुतुबों की रस्मों से आरी हो गया। तुसी थके, आप थके नहीं, मैं आज आपको मसले समझाऊंगा। दोस्तों मिलाद है, मिलाद है। मेरे आका की आमद है। सुन्नी जश्न मनाते हैं। देखो मैं बहुत छोटा इंसान हूं, कुछ बातें आपको समझाऊंगा इस हवाले से। कभी हजूर के माँ बाप की गुस्ताखी की जाती है। एक मिनट में मौलवियों का पोल खोल देना है, पर तुसा सोना नहीं। मेरी बात सुनो, मौलवियों से मुराद गुस्ताख मौलवी हैं। मेरे आका के गुलाम और होते हैं, गुस्ताख मुल्ला और होता है। हजूर के बचपन से पहले, ज़ाहिर है यहाँ उलमा बैठे हैं, अल्लाह करीम की हिकमतें खुदा बेहतर जानता है। कुरान का एक एक लफ्ज मौजज़ा है, मगर ये हकीकत है कि कुरान करीम में मेरे नबी पाक की 40 साला जिंदगी का हाल नहीं लिखा हुआ। क्यों जी, ठीक है या गलत है? मूसा अलैहिस्सलाम का हाल लिखा हुआ है, कैसे पैदा हुए। ईसा अलैहिस्सलाम का हाल लिखा